क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर दूसरा एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर दूसरा है और भारतीय भवन बुक से चैप्टर तीसरा है जिसका नाम है मानव नेत्र। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा में बोला आंख व्यवहार होता है। आंख जो व्यवहार होता है हमेशा उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि मनुष्य मानव में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 का दृष्टि पटल या फिर रेटिना दोनों सेम है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो ये वाला जो बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परितारिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है जिसको बोला जाता है परितारिका को बोला जाता है आइरिस। अगर ऑप्शन में परितारिका नहीं रहेगा तो आइरिस रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कि नजदीक के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसको हो जाता है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी कि दूर की वस्तु को देखने में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अगर दूर दृष्टि बोलेगा दूर में उत्तल और निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, बोला किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का जो विचलन होता है ये न्यूनतम होता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो ये वाला जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग के खतरे में किया जाता है, संकेत किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा। 15 का जो ऑप्शन है, 15 का ऑप्शन नंबर सी, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। अधिकतम बोलेगा बैगनी और न्यूनतम बोलेगा तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 का
बी हो जाएगा। 17 नंबर बोला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। तो ये जो गोलाकार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? तो ऑप्शन नंबर 18 के बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा अंडाकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा जो होता है वो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीला का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होगा वो 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 का पावर -10 मीटर का बराबर होता है। इसमें 21वां क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में अगला वीडियो में तीसरा चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट।